खुद अपने आप को शादाब करना चाहता है, खुद अपने आप को शादाब करना चाहता है, ये फ़कीर आपको आदाब करना चाहता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपका टीचर ज़ीशान हैदर एंड आई विल टीच यू केमिस्ट्री ऑफ फर्स्ट ईयर ऑन द बिहाफ ऑफ सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस डेरा गाजी खान। तो आए आपको पढ़ाते हैं 11वीं जमात की केमिस्ट्री। तो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की बुक के अंदर टोटल चैप्टर्स की तादाद है 11 और पहले चैप्टर का नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट्स, बुनियादी बातें, बुनियादी कॉन्सेप्ट्स। उन कॉन्सेप्ट्स को जब चैप्टर में पढ़ाएंगे तो उसके बाद आप केमिस्ट्री की बेस, साख्त, बुनियाद को समझेंगे कि ये क्या बला है। और सुन लें, ये चैप्टर थोड़ा बोरिंग समझा जाता है मगर आपने परेशान नहीं होना। हम इसको अच्छे अंदाज से और ध्यान से जब पढ़ें और पढ़ाएंगे तो आपको समझ आ जाएगी। चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि केमिस्ट्री क्या है, ये है क्या बला। हम इसे पढ़ने तो जा रहे हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो आओ फिर लिखूं द डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री। तो लिखने लगा मैं और आप देखने लगे द ब्रांच ऑफ साइंस, द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of structure, composition, properties and reactions of matter is known as chemistry। मैंने आपके सामने केमिस्ट्री की डेफिनेशन लिख दी। आओ इसे समझाने की कोशिश करूं। केमिस्ट्री की डेफिनेशन को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मैटर किसे कहते हैं। उर्दू में इसे मादा कहते हैं। ये वो वाला नहीं है जो नर मादा होती है, नहीं। मैटर इंग्लिश में, उर्दू में मादा। और इसका मतलब, इसकी डेफिनेशन होती है एनीथिंग, कोई भी चीज़, एनीथिंग, कोई भी चीज़ विच हैज़ मैस, मैस का मतलब होता है वजन, इधर, विच हैज़ मैस एंड अकोपाई स्पेस इज नोन एज मैटर। हर वो चीज़ जो वजन रखती हो और जगह घेरती हो उसे मैटर कहा जाता है। मैं वजन भी रखता हूँ, जगह भी घेरता हूँ। ये मार्कर वजन भी रखता है, जगह भी घेरता है। मैं मैटर हूँ, ये मार्कर मैटर है, ये बोर्ड मैटर है, लाइट मैटर है। 5वें चैप्टर फर्स्ट ईयर में बताया जाएगा। वाकई में लाइट जगह भी घेरती है, वजन भी रखती है, हवा मैटर है। तो हर वो चीज़ जो वजन रखे और जगह घेरे उसको मैटर का नाम दिया जाता है। तो आगे हम फिर केमिस्ट्री को कैसे समझेंगे कि जब कभी ऐसी साइंस की ब्रांच जिसके अंदर हम मैटर का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं कि मैटर कैसा बना हुआ है, मैटर की कंपोजिशन पढ़ते हैं कि इसकी साख्त क्या है, और हम मैटर की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, खसूसियात पढ़ते हैं, और मैटर के ही केमिकल रिएक्शन स्टडी करते हैं, तो हम कहते हैं जनाब हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो ऐसी साइंस की ब्रांच जिसमें मैटर को टोटली स्टडी किया जाए, मैटर का स्ट्रक्चर, मैटर की कंपोजिशन, मैटर के रिएक्शन, मैटर की प्रॉपर्टीज, तो इसे हम केमिस्ट्री कहते हैं। इसका मतलब जिस चीज को हम पढ़ेंगे वो केमिस्ट्री कहलाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है। आप जब भी किसी चीज को इंटरनली देखेंगे, उसका स्ट्रक्चर, कंपोजिशन,
और रिएक्शन वगैरह पढ़ेंगे तो आप केमिस्ट्री ही पढ़ रहे होंगे। तो मैं आपको समझा चुका कि केमिस्ट्री क्या बला होती है। जनाब याद रखिएगा, भूलना नहीं है। एक और इंटरेस्टिंग बात आपसे शेयर करता चलूं कि केमिस्ट्री के अंदर जो फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है वो मिस्टर जाबिर बिन हयान हैं। ओल्ड फादर ऑफ केमिस्ट्री मिस्टर जाबिर बिन हयान। उसके अलावा मॉडर्न फादर ऑफ केमिस्ट्री में 4 लोग हैं। 5 बाप हैं केमिस्ट्री के, इसलिए इसे ज़रा डिफ़िकल्ट भी समझा जाता है। तो एक है मिस्टर रॉबर्ट बोयल मॉडर्न फादर में, दूसरे हैं जे बर्जीलियस, तीसरे नंबर पे हैं मिस्टर जॉन डाल्टन और चौथे और आखिरी नंबर पे हैं एंटोनी लेवाइजर। ठीक, ये 4 मॉडर्न फादर हैं। और आए आपको एक और बात भी बताऊं कि केमिस्ट्री की मामा भी हैं, माँ भी हैं, मदर ऑफ केमिस्ट्री भी हैं, और इनका नाम है मैरी एनी। शी वाज द असिस्टेंट ऑफ मिस्टर एंटोनी लेवाइजर। ये एंटोनी लेवाइजर के साथ लैब में काम करती थी, तो फिर इन्हीं की वाइफ बन के केमिस्ट्री में बड़े काम किए, इसलिए इनको मदर ऑफ केमिस्ट्री का नाम दिया जाता है। तो फाइनली आए पहुंचते हैं अपने चैप्टर नंबर 1 के ऊपर। चैप्टर नंबर 1 का नाम मैंने आपके सामने पहले लिख दिया था कि इट इज़ अ बेसिक कॉन्सेप्ट, और इसका सबसे पहला जो टॉपिक बनता है उसे कहते हैं एटम क्या होता है। मैं आपको बहुत कुछ सिखा जाऊंगा अगर आपने मुझे तवज्जो से सुना तो, न सुना तो आपकी मर्जी। एटम क्या होता है हमारा पहला टॉपिक है। एटम को समझने के लिए हमें थोड़ी सी हिस्ट्री की तरफ जाना पड़ेगा, यानी पुराने ज़माने में एटम को कैसे एक्सप्लेन किया गया, शुरू में एटम को कैसे समझा या जाना गया। तो आओ फिर देखते हैं एटम के बारे में क्या क्या बातें आपको सिखाई जाती हैं। जनाब सबसे पहले लॉन्ग टाइम ईगो, बहुत सालों पहले, बहुत सारे साल पहले की बात है कि ग्रीक फिलॉसोफर थे, ग्रीक यूनानी फिलॉसोफर, सोचने वाले फिलॉसोफर, ग्रीक फिलॉसफर, ग्रीक फिलॉसफर्स जो थे इन्होंने क्या कहा था। ग्रीक फिलॉसफर यूनानी कहते थे कि मैटर कुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्टिकल। ये मैटर है, इसको हम तोड़ सकते हैं, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, तोड़ते जाएं, एक छोटे से छोटा ऐसा जर्रा आपको मिलेगा जिसको मजीद तोड़ा नहीं जा सकता। मैटर कुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल। जब आप इसको डिवाइड करते हैं तो एक स्मॉलर बहुत छोटा पार्टिकल मिलता है, which could not be divided, which cannot be divided, उसको इंडिविजिबल पार्टिकल कहते हैं। इंडिविजिबल का मतलब होता है जिसे तकसीम ना किया जा सके, ना किया जा सके। दिस इज कॉल्ड इंडिविजिबल पार्टिकल। और इस इंडिविजिबल पार्टिकल को उन्होंने नाम दिया एटोमॉस। क्या नाम दिया? एटोमॉस का नाम दिया, एटोमॉस। और एटोमॉस से ही वर्ड निकला एटम। कौन सा वर्ड निकला? एटम। फिर सुन लें कि ग्रीक फिलॉसफर कहते थे कि मैटर को आप तोड़ते जाएं, छोटा पार्टिकल हासिल होता है। उस पार्टिकल को इंडिविजिबल पार्टिकल, यानी जिसे तोड़ा ना जा सके, जिसे मजीद तकसीम न किया जा सके, और उसको यूनानी जुबान में एटोमोस कहते हैं। एटोमोस का मतलब होगा जिसे तकसीम ना कर सकें, उस जर्रे का नाम। जैसे उर्दू में हम एक कहते हैं, इंग्लिश में वन कहते हैं, और अरबी में वाहिद। तो इसी तरह एटम, इंग्लिश में एटम, जिसे ना तोड़ा जा सके वो एटम, यूनानी जुबान में एटोमोस, और इसे इंडिविजिबल पार्टिकल भी कहते हैं। और ये सारी बातें किस बंदे ने की थी? एक साइंटिस्ट है, या फिलॉसफर कह लें तो ज़्यादा बेहतर है, जिसका नाम है डेमोक्राइटस। क्या नाम है जनाब? डेमोक्राइटस।
उसी ने कहा था कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एवरी मैटर विच कुड नॉट बी सब डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्टिकल इज नोन एज एटम या एटोमॉस। ठीक हो गया। अब इनकी ये जो बात मैंने आपको बताई है ये एक्सपेरिमेंटल नहीं थी, ये थ्योरेटिकल थी। एमसीक्यू भी आया करता है कि ग्रीक फिलासफर का जो आइडिया था एटम के बारे में, क्या वो थ्योरेटिकल है या एक्सपेरिमेंटल है? तो ये थ्योरेटिकल है। ये बात भी आपने याद रखनी है जनाब। उसके बाद आए देखते हैं दूसरे नंबर पे कि कौन सी बात हुई। दूसरे नंबर पे हिस्ट्री में लिखा जाता है लेट 17th सेंचुरी, यानी 17वीं सदी के आखिर की बात है। लेट 17th सेंचुरी में क्या किया गया एटम के बारे में, या कोई भी ऐसी मालूमात जो हमें केमिस्ट्री में हेल्प दे, इसको समझाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि एलिमेंट क्या है और कंपाउंड क्या है, वरना ये बात समझ नहीं आएगी। जैसे मैंने एटम के बारे में बता दिया, इसी तरह मैं आपको एलिमेंट के बारे में बताने लगा हूं। तो एलिमेंट क्या वाला है, आए देखते हैं एलिमेंट क्या है, और साथ में मैं आपको बताऊंगा कि कंपाउंड क्या है। एलिमेंट की डेफिनेशन लिखता हूं, द substance which consist of atoms of सेम एटॉमिक नंबर भी लिख सकते हैं, या सेम काइंड लिखें तो ज्यादा आसान है। सेम काइंड इज कॉल्ड एलिमेंट। इसको एलिमेंट का नाम दिया जाता है। आओ मैं तुम्हें समझाऊं कि ये मैंने क्या लिखा। देखें, एक सिंपल सी मैं आपको एग्जांपल देता हूं। ये एक रूम है, लेट्स सपोज एक कमरा है, और इस कमरे में गोल्ड पड़ा हुआ है, गोल्ड जिसे सोना कहते हैं, और आजकल तो इसकी कीमतें आसमान को छूने लगी हैं। गोल्ड, इस पूरे रूम में गोल्ड है, सारा गोल्ड है और कुछ भी नहीं है, सिर्फ सोना पड़ा हुआ है। तो आप कहेंगे कि इस रूम में गोल्ड का एलिमेंट पड़ा हुआ है। ठीक है। उसके बाद एक सिलेंडर है हमारे पास, और उस सिलेंडर के अंदर मैं कहता हूं ऑक्सीजन की गैस मौजूद है। ऑक्सीजन की गैस, इसके अंदर सारी की सारी ऑक्सीजन की गैस है और कुछ भी नहीं है। तो आप कहेंगे इसमें ऑक्सीजन का एलिमेंट है। एक और सिलेंडर ले लिया, उसमें हाइड्रोजन की गैस मौजूद है, आप कहेंगे उसमें हाइड्रोजन का एलिमेंट है। तो आप क्या सिखाना चाह रहे हैं? मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कायनात में अल्लाह पाक ने 92 एलिमेंट्स बनाकर भेज दिए। हाइड्रोजन दे दिया, ऑक्सीजन दे दिया जिससे हम सांस लेते हैं, नाइट्रोजन दे दिया, कार्बन दे दिया, फास्फोरस, सल्फर, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान। तो ये सारे क्या हैं? एलिमेंट्स हैं, कुदरती तौर पर पाए जाते हैं। ठीक हो गया। एक पूरे कमरे में हो सकते हैं एलिमेंट, इतने से छोटे हो सकते हैं, किसी बॉक्स में हो सकते हैं। दीज आर द एलिमेंट्स। और इनकी डेफिनेशन बनती है सब्सटेंसेस, चीजें। सब्सटेंस चीज को कहते हैं। द सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ एटम्स ऑफ सेम काइंड, ऐसी चीज जो एक ही तरह के एटमों से छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हो, उसे एलिमेंट कहते हैं। लेट्स सपोज मेरे हाथ में ये कैप है, मैं कहता हूं ये सारी की सारी कार्बन की बनी हुई है। इसका मतलब ये जिस एलिमेंट की बनी हुई है वो कार्बन है, और इसमें जो इस कार्बन के जो छोटे छोटे पार्टिकल होंगे वो इसके एटम कहलाएंगे। आए अगली बात करते हैं। आपको एलिमेंट समझाने में हो सकता है मैं कामयाब हो गया हूं। उसके बाद आपको बताते हैं कि कंपाउंड क्या होता है। कंपाउंड किसे कहते हैं, कंपाउंड के बारे में बात करेंगे। तो कंपाउंड जनाब, उसकी डेफिनेशन ये है कि द सब्सटेंस whose consist, जिसके मॉलिक्यूल कंसिस्ट करते हों, कंसिस्ट ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट काइंड, सेम नहीं, डिफरेंट काइंड
डिफरेंट काइंड। बड़ी ज़बरदस्त बात है जो मैंने आपके सामने लिखी है। आए मैं आपको समझाता हूँ। इसके लिए एक सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको दूंगा। देखिए ये हमारे पास एक गिलास है। मैं कहता हूँ इस गिलास के अंदर मौजूद है वाटर। क्या मौजूद है? वाटर। सिर्फ पानी है और कुछ नहीं है। पानी होता है H2O, H2O, H2O। ये वो पानी नहीं है जो हम पीते हैं, बल्कि ये वो पानी है जो लैब में यूज़ होता है। डिस्टिल्ड वाटर है। गिलास के अंदर पानी मौजूद है H2O, H2O, H2O। तो इस पूरे गिलास में जितना पानी, यानी तेरी और मेरी ज़रूरत जितना पानी है, उस सारे पानी को हम कंपाउंड ऑफ वाटर कहेंगे कि ये वाटर का क्या है? कंपाउंड है। ठीक हो गया। अच्छा, अब इस कंपाउंड के अंदर जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा, इस कंपाउंड का छोटा पार्टिकल, वो कौन है? वो है H2O। इस कंपाउंड का सबसे छोटा पार्टिकल है H2O। तो इस H2O को क्या कहेंगे? अब इस पूरे गिलास में जो वाटर है वो कंपाउंड है और इसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल है H2O, विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ये एग्जिस्ट करता है इंडिपेंडेंटली। इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। इंडिपेंडेंटली का मतलब होता है आजादाना घूम फिर सकता है। यानी H2O उड़ेगा, इधर जाएगा उधर जाएगा, इसे किसी की जरूरत नहीं है, किसी से बांड नहीं बनाएगा, अकेला रह सकता है। तो हम इस H2O को कहेंगे मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। क्या कहेंगे जनाब? मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। फिर सुन लें, पूरे गिलास में जितना पानी है वो सारा कंपाउंड ऑफ वाटर, और उस पूरे कंपाउंड का जो एक छोटा पार्टिकल जो आजाद घूमे फिरेगा उसे मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कहेंगे, और वो है H2O। और इस मॉलिक्यूल के अंदर दो तरह के एलिमेंट हैं। इस मॉलिक्यूल में एक एलिमेंट है हाइड्रोजन का और एक एलिमेंट है ऑक्सीजन का। एलिमेंट की बात कर रहा हूं, हाइड्रोजन का एलिमेंट और ऑक्सीजन के एलिमेंट। और इस मॉलिक्यूल में एटम कितने हैं? इस मॉलिक्यूल में दो एटम हैं। तीन एटम हैं इसमें। टोटल 3 एटम हैं। 2 एटम हैं हाइड्रोजन के और एक एटम है ऑक्सीजन का। 2 एटम हाइड्रोजन के और एक एटम ऑक्सीजन का। समझ आ गई? आए फिर कंपाउंड पे देखते हैं। द सब्सटेंस विच हुज मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट ऑफ। अब ये सब्सटेंस है, ये इसका मॉलिक्यूल है वाटर, कंसिस्ट ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। इसके अंदर दो तरह के एलिमेंट के एटम है, हाइड्रोजन का भी है और ऑक्सीजन का भी है। तो ये कंपाउंड है मेरे भाई, और ये क्या है? एलिमेंट है। हमने आपको 4 चीजें सिखा दी। एटम क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल एलिमेंट का। और एलिमेंट क्या बला है वो भी बता दी कि जो प्योर सब्सटेंस में होता है और कुछ नहीं होता। ठीक है, जैसे मैंने इधर आपको एग्जांपल दी थी। और फिर मॉलिक्यूल क्या होता है वो भी बता दिया। कंपाउंड किसे कहते हैं वो भी बता दिया।